वेलकम वेलकम करना चाहूँगी। कैन बी ए वेलकम वेलकम। और आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। सर्दियाँ जो हैं इस वक्त अपने पीक पे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। 2 दिन बारिश होती रही है, उसके बाद धूप भी जो है ना वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। चिकन वाइट पुलाव। अब हम आते हैं थोड़ी हैंड वॉशिंग की तरफ, उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि खाने से पहले जब भी आप घर में खाना बनाएं, ऑब्वियसली जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन ये कि हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें। ज़ीरा चाहिए, सौंफ चाहिए, 1 से 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा, और 2 टीस्पून इसमें डलेंगे साबुत ये धनिया, जो कि 2 बोल्स में रख दिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट ये अलहदा है। और साथ में आपने अलहदा से जो लहसुन के जवे हैं, ये आप देख सकते हैं, लहसुन के जवे 4 अदद लहसुन के जवे हैं, चिकन आपने शामिल कर दी पैन के अंदर। तो मैं बनाता हूँ इस तरह के मेडिसिन, उसमें हम ऐड कर लेते हैं कि जिसके साथ एक तो बंदा मेडिसिन खाता भी है और साथ जो है ना शैम्पू में भी हम दवाइयाँ मिक्स कर लेते हैं, उसका शैम्पू बना लेते हैं। हमारा अहमद शेर है ना, आते ही उन्होंने मुझे दोबारा नाश्ता करा दिया। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या खाया आपने? उधर अंडा बनाया उन्होंने और साथ टोस्ट भी कर दिए और साथ जो है ना पराठा भी था बहुत हमें ज़बरदस्त। ना खिलाया कभी? तो आपको खिला लेंगे, क्यों नहीं। अच्छा नाज़रीन, आज का प्रोग्राम रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। रेसिपी भी आपको मुकम्मल, बहुत इजी रेसिपी है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें जो हैं आप लाइफ में इजी कर लें, ठीक ठाक हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर वंस मोर K2 का पाकिस्तान विद मी मिशी खान में खुश आमदीद। आप सबको वेलकम वेलकम करना चाहूँगी। कैन बी ए वेलकम वेलकम। और आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। सर्दियाँ जो हैं इस वक्त अपने पीक पे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में। 2 दिन बारिश होती रही है, उसके बाद धूप भी जो है ना वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। कि मैं वही कह रही थी कि 3 दिन धूप नहीं, इतना ग्लूमी मौसम था, यानी बड़ा डिप्रेसिंग होता है जब आपको पता लग रहा होता है कि इस वक्त मरी और गलियात में और पहाड़ी इलाका जात में बर्फ़बारी हो रही होगी। तो वो वाला जो वेदर है ना वो शहरों के लिए बड़ा जो है ना डिप्रेसिंग होता है। लेकिन जब आज धूप निकली तो मैंने शुक्र किया कि धूप, बारिश, धुंध, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान के लिए कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन कम वक्त के लिए। ज़्यादा भी हो जाए तो उसके बाद अल्लाह ताला आपको ब्रेक देते हैं और फिर बारिश कर देते हैं और मौसम बेहतर हो जाता है और चीज़ें जो है और ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं। कोरोना वायरस जो है उसके ऑब्वियसली आपको सब SOPs पता है, और हाथ भी आप घर से जब बाहर से घर आते होंगे तो धोते होंगे, या फिर बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, मास्क पहने। लेकिन अगर आप अकेले गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं और साथ में कोई भी नहीं है, शीशे बंद हैं, तो मास्क लगा के जाते हुए बहुत ऑड लगता है, उस वक्त मास्क ना पहना करें। जो रश वाली एरियाज़ हैं उनको अवॉइड करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, और इंशाल्लाह जो है आपकी सेहत भी बेहतर होगी। और जितने लोग इस वक्त बीमार हैं, मेरी और पूरी टीम की दुआ है कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। आमीन सुम आमीन। आज जो डिफरेंस है पूरे सेट पे, जब मैं एंटर हुई ना, लुक एट द फ्लोरिंग नाज़रीन, चेक इट आउट। अब मैं ज़रा वॉक करके पूरी आपको फ्लोरिंग दिखाऊं। मुझे ये लग रहा है ये 3D लग रहा है मुझे, थोड़ा सा, नहीं 3D नहीं है, थोड़ा सा वेरी नाइस, कलर बड़ा अच्छा है, बीच में टाइल्स जो है लगी हुई हैं। थोड़ा सा ये जो बीच वाली टाइल्स हैं ये थोड़ी सी हेजी हैं, और दूसरी वाली जो है मेन जो ग्रे वाली हैं वो ज़रा सी क्लियर है। सो इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच डिज़ाइन डिपार्टमेंट का एंड हमारी टीम लीड जो हैं किवान हामिद राजा, उनका शुक्रिया कि आहा आहा हो गया सकत। इसीलिए मैं अब जब यहाँ पे सैटरडे वाले दिन एक्सरसाइज करूँगी ना, तो दिस विल लुक रियली हॉट। इंग्लैंड में टी को हटा के ना हॉट कहते हैं, तो आगे टी आप खुद ही लगा दें तो बेहतर होगा। सो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि सबसे पहला बैंक किस मुल्क में कायम किया गया। सबसे पहला बैंक, ये पहले भी आपसे सवाल किया गया। कोशिश ये होती है कि पुराने सवाल दोबारा से आपके सामने रिपीट किए जाएं, सो दैट आप लोगों का जनरल नॉलेज भी अच्छा हो, जो कि जर्नल नहीं है, जनरल नॉलेज है, वो आपका बेहतर हो जाए। सो सबसे पहले चाय का घूंट, और उसके बाद सलाम दुआ, और उसके बाद रेसिपी, और उसके बाद गेस्ट। वाह वाह, लुत्फ़ आ जाता है। अब ये मैं, क्योंकि अब जो है थोड़ा शिशका मारना होता है, ये मैं लिपेट के रख लेती हूँ उधर। ये फरी, ये जब भी आप बाहर जाएं ज़ाहिर है साथ आप कुछ लेके जाते हैं। बाकी नीचे जो है वो पर्पल है, जिसको बैंगनी कलर कहेंगे,
इसका वेलवेट की शर्ट है मेरी, ये मैंने अभी नई स्टिच करवाई, और उसके बाद थोड़ा सा फ्लेयर है इसमें, और साथ में मैंने इसको मिक्स एंड मैच किया अपने इस दुपट्टे के साथ, देख ले आओ। और यहाँ पे सिल्वर इधर मैंने अगर लगवाया है तो मैंने सिल्वर एक छोटा सा ब्रोच यहाँ पे लगा दिया। तो ये छोटी छोटी इनोवेशंस हैं, वो आप कर लिया करें। वेलवेट जो है थोड़ा फॉल वाला वेलवेट अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज थोड़ी फॉल होती है, वो एक अकड़ा अकड़ा मोटा वाला भी होता है, लेकिन ये वाला जो है इसमें फॉल भी है, ईजी टू वेयर है। कपड़े वो पहने जो कि आप इजीली कैरी कर सकें। सवाल आपको बता दिया है। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दावर भाईजन, बावर भाईजन, खावर भाईजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। और जितने व्यूअर्स हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने जो टाइम निकालते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए आपको बता दूं 80945221 पे आप कर सकते हैं। इस्लामाबाद से बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो 051 ऐड करें। और एक कॉलर से पहले से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बेबे, कैसे हैं हाई साहब? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। हाई साहब, हाई साहब आर यू देयर? नहीं है हाजी साहब? हाजी साहब, हाय, हाजी साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। हाजी साहब की कॉल थी। अच्छा, आपको नाज़रीन बता दूं, ये देखें ना, लव शुड बी एवरीवेयर। अच्छा, मैं आपको आज का सवाल तो बता दिया आपको। K2 TV के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं www.ky2.tv, फेसबुक इज़ facebook.com/K2TV, यूट्यूब इज़ youtube.com K2 Television, ट्विटर इज़ @K2 एंड मेरा जो है मिशी खान ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है, मिशी खान ऑफिशियली टिकटॉक है। उसके अलावा स्नैपचैट स्टोरी अगर आपने फॉलो करनी है दैट्स खान मिशी 77, एंड उसके अलावा जो ट्विटर है दैट्स मिशी खान @मिशीलिशियस। और अब आ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। और आज बनेगा ज़बरदस्त सा चिकन वाइट पुलाव, यानी सफ़ेद चिकन पुलाव बनेगा आज, मज़ेदार सा और इजी रेसिपी है। इसकी आपको मैं चीज़ें भी बता दूंगी। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर जुल्करनैन खान हैं, जो कि होम्योपैथ हैं और हर थर्सडे वाले दिन आते हैं। और इनका जो क्लिनिक है दैट इज़ इन G9 मरकज़, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं। और इनका नंबर जो है वो 0300-535-6186। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारे जो ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसके ट्विटर पे कल जो ट्रेंड चला है सारा दिन, मैं तो हैरान परेशान नाज़रीन हो गई कि हमारी कौम को क्या हो गया, किस किस्म के अल्फाज, इतने कोई घटिया अल्फाज कल इस्तेमाल किए गए हैं ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स। सोचे ट्विटर, मुझे लग रहा था, मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि ट्विटर भी फेसबुक से बदतरीन हो गया अब, जब से कॉमन हुआ है। जब तक नहीं था तब तक उसके जो कुछ कवानीन और कुछ एक होती है ना, हर जगह की एक प्रोटोकॉल होती है। कल तो हद ही कर दी हमारी कौम ने, जो ट्रेंड चलाए हुए थे कल सारा दिन, इतनी इंसल्टिंग। कोई आपके जो लोग देख रहे हैं वो इस तरह के अगर अल्फाज जो है उस पर यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, आपके वाकई वालिदैन बहुत बिज़ी थे पार्टीज़ करने में या बाहर जाने में या आपको हाउस हेल्प के साथ छोड़ के जाने में, कि आपको कोई तमीज़ तहज़ीब के सारे दायरे कल टूट गए। और मुझे हैरत इस बात की थी कि ये भी देखना रह गया था। अब और आगे आगे क्या क्या देखना है ये मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इट वाज सो बैड, इतना बुरा था कल। और इतना मुझे दुख हुआ कि हम इतने पस्त हो गए हैं एज अ सोसाइटी, इतने गिर चुके हैं कि हम इस तरह के गलीज़ अल्फाज पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें ख़वातीन भी उनका साथ दे रही थी। मुझे ख़वातीन पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि एक ख़ातून के लिए अगर इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, चाहे वो कोई भी हैं, मुझे नहीं पता, चाहे वो कोई भी हैं, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो आप भी उसमें अपने, वो कहते हैं ना, जलती में दो रोटियां तंदूर में आपने भी लगा ली। तो शर्म आनी चाहिए उन औरतों को जो कि उस ट्रेंड के साथ उसको फॉलो करके उसकी हिमायत कर रही थी। मतलब कुछ तो शर्म और हया भी होनी चाहिए। वो ख्वाजा साहब का मुझे जो है जुमला बड़ा याद आता है, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, जो कि ख़त्म हो गई है हमारी सोसाइटी से। मुझे तो अब लगता है कि हमारी वैल्यूज़ और मॉरल्स में हमारी सोसाइटी इतनी गिर चुकी है कि हम किसी भी स्टैंड पे अब जा सकते हैं कुछ भी करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। पॉलिटिक्स जो है वो तो चलती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में भी कोई एथिक्स होते हैं, कोई तमीज़ तहजीब होती है, सारे बैरियर्स टूट गए हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, हर एक के बच्चे के हाथ में आपने फ़ोन दे दिया,
तो अब बच्चे भी ऐसी गंदे अल्फाज यूज़ करेंगे, मुझे तो ये लगता है बच्चे भी करते हैं, माँ बाप करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक हमारे साथ कॉलर है। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? हाँ, शहरियार इस्लामाबाद से। शहरियार फ्रॉम इस्लामाबाद। जी शहरियार, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो आपको पता है सूरत हाल चल रही है मुल्क की, और सियासी जो है वो सारा कुछ अपोजिशन जो है वो मिलके खान साहब के खिलाफ हुए हैं। जी कल जी को मैंने खान साहब का देखा बयान कि जब उन्होंने कहा कि ठीक है डायलॉग में कर लेता हूँ लेकिन वो एनआरओ पे बात नहीं होगी, तो मुझे एक चीज का बहुत दुख हो रहा था कि जब खान साहब ने उस वक्त हम लोगों का साथ दिया, अवाम का, गरीब अवाम का, मेरे से बात भी नहीं हो पा रही जी जी कि उन्होंने हमारा साथ दिया जब हम लोग वो एक ही वही हुकूमत, एक ही वो बार बार दो पार्टीज आ रही है जा रही है बार बार, तो उस टाइम पे आके खान साहब ने जो एक आम गरीब बंदा है उसके हक के लिए आवाज उठाना शुरू की। जी जी और आज अगर वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनको ब्लैकमेल करके सारे इकट्ठे होके एक तरफ सारे चोर करप्ट जो भी है जिस तरह से भी उनको हुकूमत से हटाना चाह रहे हैं। जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा हैशटैग, कोई ऐसा आज ट्रेंड हम आज से कायम करें कि हम कहें कि इमरान खान हम आपके साथ हैं आज। हाँ, ये हैशटैग आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो कल हैशटैग सारा दिन चले हैं ट्विटर के ऊपर, तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई हूँ कि चलें अपोजिशन लीडर्स में ख़वातीन भी हैं, उनके ज़ाहिर है अपोजिशन है, आपको लेके साथ चलना होता है, लेकिन इस तरह के गलीज़ अल्फाज जो है वो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करना, चाहे ज़ाहिर है उनकी पार्टी से खातून खड़ी हुई हैं, वो जैसी भी हैं जो भी हैं, आपने उनको कहना कुछ है, बट इस तरह के डिमीनिंग अल्फाज जो कि मेरे ख्याल सॉरी मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह ये बाज़ारी लैंग्वेज जो है ये आप ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे अब आम इस्तेमाल कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे जी क्या हो गया, बच्चों के साथ ज़्यादती होती है, उनको रेप करके मार दिया जाता है, वो जी होता रहता है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें एज अ कौम हमें बॉदर करेगी, हमें उस पर हमारे कान खड़े होंगे कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। अब हर चीज़ पे हम लोग नॉर्मलाइज, वी आर एक्चुअली बीइंग फोर्स्ड टू फील नॉर्मलाइज्ड ऑन एनीथिंग कि अच्छा जी ये हो रहा है, चलें जी ये तो होता रहता है। अब अगर किसी ने मेरे दोस्तों में से, मेरे किसी सोशल सर्कल में से कहा ना, तो मैंने ना जो भी सामने चीज़ होगी ना मैंने उठा के मारनी है कि जी होता रहता है। भाई खुदा के वास्ते होता रहता होगा कहीं पे, लेकिन क्या आपने भी उसका हिस्सा बनना है? मतलब बच्चे, आगे वाली जनरेशन तो पता नहीं हर 2 मिनट में कोई गंदी गलीज गाली देगी, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो इस वक्त हाल है हमारे मुल्क का। अब चलते हैं नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है दैट इज़ द ब्यूटीफुल चिकन वाइट पुलाव, और आज जो है मज़ा आ जाएगा नाज़रीन। हाँ, सबसे पहला बैंक जो है वो किस मुल्क में बना था, आ जाते हैं अभी कुकिंग की तरफ, और उसके बाद होंगे हमारे साथ डॉक्टर जुल्करनैन। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर हैं, मिर्चें नहीं इस्तेमाल होंगी इसमें, नो मिर्चें, क्योंकि वाइट चिकन पुलाव है। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? शायद इकबाल गिलगित से। शायद इकबाल फ्रॉम गिलगित। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कैसे हो आप, कैसे? मैं खैरियत से, आप सुनाइए। ठंड तो बहुत होगी गिलगित में? हाँ, बहुत ज्यादा ठंड है ना? तो कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे शाहिद साहब? हाय अल्लाह, आज क्या हो रहा है? What is happening with the... लगता है फ़ोन की लाइनों को भी ठंड लग गई है। अच्छा जी, आय हाय हाय, चिकन वाइट पुलाव। अब हम आते हैं थोड़ी हैंड वॉशिंग की तरफ, उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी, क्योंकि खाने से पहले जब भी आप घर में खाना बनाएं, ऑब्वियसली जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखती हैं, लेकिन ये कि हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें। वेयर इज़ माई हैंड वॉश? और प्लीज़ बस ख्याल करें। अब मुझे तो आगे वाली, क्योंकि 70% हमारे मुल्क में जो है वो बच्चे हैं, यानी कि यंगस्टर्स हैं, और उनके वो क्या आगे जाके क्या लैंग्वेज और क्या अपने मॉरल्स और एथिक्स रखेंगे मुझे नहीं पता इस चीज़ का। एक हमारे साथ कॉलर है, मैंने एक चीज़ देखनी है। ओह, समथिंग इज़ लीकिंग। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अलवीना बोल रही हूँ। कौन बात कर रही है? अलवीना। अलवीना जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका मग मैंने दिखा दिया था, आपने अगर आई होप प्रोग्राम देखा हो तो।
मैं तो सैटरडे से संडे से शुरू हो जाती हूँ आपके इंतजार करने के लिए। अरे थैंक यू सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आता है तो फिर बैठ जाती हूँ। अरे 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 थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आप बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका अलवीना जी, थैंक्स अ लॉट। और आपने जो है वो मग बड़ा प्यारा है, वो मैंने रखा है, मैं मेरे पास एज अ सुवेनियर है, और जब भी मैं उसको देखती हूँ मुझे आपकी याद आती है। थैंक यू, थैंक यू। और अपने घर में रखिएगा, उसमें चाय ना पिएगा, और डेकोरेशन के लिए रखिए। जी जी बिल्कुल, मेरे पास जितने सुवेनियर मग्स हैं वो सिर्फ मेरे पास वॉल पे लगे हुए हैं। चाय तो मैं फिर अपने ही एक मग, अपने जो डिफरेंट मग्स हैं उसमें पीती हूँ। बिल्कुल, शुक्रिया। जी। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब कि दुनिया का सबसे पहला बैंक जो है वो कहाँ पे बना था, किस मुल्क वो में? मैं तुक्का ही लगाती हूँ, तुक्का ही लगाती हूँ। तुक्का लगा अमेरिका दें, में, तुक्का लगा दें। अमेरिका में। अमेरिका में बना था सबसे पहला बैंक। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच अलवीना जी फ्रॉम इस्लामाबाद। इनकी दोनों बेटियां जो हैं इनमें से एक हमारे शो में आ चुकी हैं, वो हैं निदा और हिना। और उनकी जो बेटी है वो हमारा जो किड स्पेशल था, जो कि मुझे बड़ा याद है ना जी, किड स्पेशल यूज्ड टू गिव मी सो मच ऑफ, वो कहते हैं ना मोटिवेशन बच्चों के साथ। लेकिन वो अलहदा बात थी कि सबसे बड़ा बच्चा मैं होती थी, और जो बच्चे होते थे वो ज़रा से डल होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप सिवाय उनके सामने बड़ों की बातें करने के, और फिर कन रस भी होता है बच्चों को, भाई बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे पीछे बैठे सुन रहे हैं, वो रिश्तेदारों की बुराइयां हो रही हैं तो वो बैठे सुन रहे हैं, इधर उधर की एडल्ट टॉक हो रही है तो भी बच्चे बीच में बैठे हुए हैं। ये क्या बात है, बच्चों को तो खेलना चाहिए जाके। मैं तो मेरी फ्रेंड्स के बच्चे जो हैं मैं तो उन्हें फ़ौरन कहती बेटा जाओ जाके खेलो, डोंट डिस्टर्ब मी एंड माई गॉसिप सेशन, तो करके चले जाते हैं। वैसे तो बड़ा लाइक करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। एक अदद आपको चिकन चाहिए जो कि कढ़ाई कट हो, वो आपने चिकन ले ली। उसके अलावा हमें चाहिए 1 किलो के बराबर चावल हैं जो धो के भिगो दिए हैं यहाँ पे, और आपको 1 कप तेल चाहिए, 1 पाव के करीब जो है वो दही चाहिए, हस्ब ज़ायका नमक चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, ज़ीरा चाहिए, सौंफ चाहिए, 1 से 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा। ये देख लें, ये गरम मसाला है, तेज़पात है, इसमें 10 से 12 लौंगे हैं, 10 से 12 इसमें काली मिर्च है, बादियान का फूल है, और साथ में जायफल जवित्री है, और ये तेज़पात है। ये हमने डालना है। अभी आपको बताती हूँ, उसको मैं साइड पे कर दूँ। और 2 टीस्पून इसमें डलेंगे साबुत ये धनिया, जो कि 2 बोल्स में रख दिया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये अलहदा है। और साथ में आपने अलहदा से जो लहसुन के जवे हैं, ये आप देख सकते हैं, लहसुन के जवे 4 अदद लहसुन के जवे हैं, और 1 बड़ा पीस जो है अदरक का, जिसको हम हाफ़ अभी करेंगे, ये मैंने इधर रख लिया। और 2 अदद प्याज जो है वो इसमें बाद में हम शामिल करेंगे, ठीक है। अभी इसमें हमने शामिल करना है चिकन, शामिल करेंगे इस पैन में। चिकन आपने शामिल कर दी पैन के अंदर, और इसके अंदर अब जाएगा, इसको हमने उबलने के लिए रखना है, पहले इसकी यखनी बनेगी। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये क्या कहते हैं साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ही इसमें जाइए, 1 किलो चिकन की बात कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून इसमें सौंफ जाएगी, 1 टेबलस्पून इसमें यानी 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा के जाएंगे, और इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका नमक, 1 से 1.5 टीस्पून मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधी टीस्पून के बराबर हल्दी डालेंगे, और इसमें जो ये साबुत गरम मसाला है, तेज़पात, और सॉरी ये सिनेमन, यानी सिनेमन को क्या कहेंगे भूल ही गई मैं, ये काली मिर्चें 8 से 10 अदद, और लौंगे 8 से 10 अदद, और ये दारचीनी, और जायफल जवित्री, और 1-2 बादियान के फूल जाएंगे। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, आप देख लें। एक सेकेंड, ये ढूंढ के निकाल लूँ ज़रा। ये हमने डाल दिए। कॉल, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? बात करो। अरशद साहब बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, सब खैरियत है?
अरशद साहब मरी में कोई शो हो रहा है कह रहे हैं? वो करते हैं। सॉरी आवाज़ कट रही है, आज थिंक कोई फॉल्ट हुई हुई है आज। आवाज़ नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी, आप माफ़ कीजिएगा। अच्छा, हमने ये जो साबुत गरम मसाला है वो डाला। अब आपने जो लहसुन है इसको आपने बारीक चॉप करके ये शामिल किया, 4 जवे, और एक आधा पीस जो है वो हम अदरक का इसमें शामिल करेंगे। ये देख लें, ये आपने ये लहसुन डाल दिया काट के, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ा पीस, इतना बड़ा इसका अदरक का। इसको भी आप बारीक चॉप करके साथ में ऐड कर दें, इसकी यखनी बनेगी। और उसके बाद का जो है सिस्टम पूरा वो मैं आपको बताती हूँ। ये देख लें, हमने बारीक चॉप करके अदरक भी डाल दी। अब इसमें हमने 4 से 6 गिलास पानी डाल के इसको पहले 5 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे करना है, तेज़ 5 मिनट तेज़ आंच पे इसको बॉईल करना है। और उसके बाद हमने 10 मिनट दरमियानी आंच पे इसको बॉईल करना है, ताकि इसकी यखनी जो है वो ज़बरदस्त सी शुरू हो जाए बनना। ये हमने इसमें डाल दिया। मैं चाहूँगी कि मुझे अगर पानी और दे दें, आप दे दें। Why didn't you try giving me water? एक हमारे साथ कॉलर हैं और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख लें, 2 अदद प्याज जो है वो हमने अलहदा रखे हैं, ये देख लें। अब इसकी जो है पहले आपने 5 मिनट तेज़ यखनी करनी है, तेज़ बिल्कुल तेज़ आंच पे। और उसके बाद हम उसके बाद की जो रेसिपी है, इसकी जो ढक्कन है वो मैं इस पर रख देती हूँ। तेज़ आंच आपने करनी है पहले 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट इसको दरमियानी आंच पे अच्छी तरह बॉईल करेंगे, साइड पे करेंगे। दूसरे पैन में फिर हमने 1 कप तेल डालना है, साथ में 2 प्याज जो है उसको शामिल करके उसको गुलाबी सुनहरा करेंगे। उसके बाद उसमें ये चिकन जो है डालेंगे, वो मैं आपको साथ साथ प्रोसीजर बताती जाती हूँ। चिकन आपने उसके बाद जब जैसे ही 15 मिनट के बाद आपने यखनी जो है मोटी मोटी सी यखनी बनानी है। आपने चिकन अलहदा से निकाल ली, बेशक आप छान लें। गरम मसाला अगर आपको पसंद नहीं है साबुत तो आप छान लें, नहीं है तो उसके अलावा भी आप कर लें, कोई बात नहीं है। वो मुंह में आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। सौंफ भी है इसमें, बाकी जो गरम मसाले हैं वो भी है। वो हमने अलहदा कर लिया। यखनी आपने रख दी। हमने चिकन को भूनेंगे अच्छी तरह। जो प्याज है 2 अदद, उसको हमने सुनहरा करना है और गुलाबी करके पीस में 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम वो चिकन जो बॉयल हुई हुई है वो उसमें शामिल करेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। 1 कप जो है उसमें 1 पाव के बराबर दही डालेंगे, अच्छी तरह भून के जैसे ही उसमें थोड़ा सा भुन जाए वो, उसमें आपने ये डाल देना है जो यखनी है, और चावल शामिल कर देने। जब वो जैसी बॉयल आए उसके बाद आपने चावल उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और इसमें अब मैं सिर्फ एक चीज़ डाल रही हूँ, ये सूखे हुए हैं थोड़े से पड़े हुए मेरे पास, ये ऑप्शनल है। करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, ये अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। मैं ऊपर से पड़े थे तो मैंने कहा मैं ये शामिल कर देती हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, रतन कुमार। रतन कुमार साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? दुआएं आपकी, मैं प्रोग्राम आपका बड़ा शौक से देखता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने कोई रेसिपी ट्राई की? नहीं, अभी तक कोई ट्राई नहीं करी, क्योंकि वाइफ ही पकाती है। अच्छा, वाइफ ही पकाती है, तो वाइफ ने कोई चीज़ ट्राई की आपको बना के मज़ेदार सा खिलाया? हाँ बिल्कुल, ये बना के खिलाती है, कढ़ाई। हाय हाय, कढ़ाई ज़बरदस्त, वेरी नाइस। सो और कैसे हैं आप? आपका आंसर है इटालियन बैंक। क्या कह रहे हैं? इटालियन बैंक जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी ना, वर्ड। अच्छा, मैं मतलब सवाल का जवाब आप कह रहे हैं कि इटली में सबसे पहला बैंक बना था? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो रतन कुमार साहब, वैसे प्यारा नाम है आपका, रतन कुमार। मेरे 2 अनमोल रतन, ये भी एक है ना? जी 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 बिल्कुल। तो कोई फिल्में देखते हैं, कोई गाना, ऐसी कोई गाना 2 लफ्ज सुना दें, 2 बोल सुना दें। सॉरी रतन कुमार साहब, जी जी। कोई 2 बोल सुना दें किसी अच्छे से गाने के। गाना तो कोई अभी याद ही नहीं है जहन में। कोई पुराना नया जो भी है। जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सो स्वीट, थैंक यू सो मच रतन साहब। ये होती है नाज़रीन स्पिरिट, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट होनी चाहिए। बाकी तो आपको पता ही है, दुनिया आजकल बहुत ही परेशान है, और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, क्योंकि जो इस वक्त हमारे अमाल चल रहे हैं ना, उनकी कुछ समझ नहीं आ रही। अब जो है लोग घरों में हर जगह पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। भाई कोई और बात भी करे,
बच्चे भी बैठे फ़ोनों पे लगे रहते हैं सारा वक्त, कोई बात नहीं करता। एक आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो किसी को नहीं आता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको जिंदगी अता फरमाए। खूबसूरत सेट, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत शक्ल सूरत, खूबसूरत लैंग्वेज, अल्लाह आपको सलामत अता फरमाए। मेरे तमाम वाजिब एहतराम जनाब काराम साहब, कैवान साहब, काजी साहब और ख़ास तौर पर जनाब हाफिज साहब और कैमरामैन साहब जिन हैं मेरे, इनको बहुत ज़्यादा आदाब और सलाम। वालेकुम सलाम है उनकी तवज्जुह से। थैंक यू सो मच हाजी साहब, आपके प्यार मोहब्बत का, सो स्वीट ऑफ यू। कैसे हैं आप, कैसी तबीयत आपकी? आइए। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी अता फरमाए और मेरे केटू की बुलबुल चहकती रहे, महकती रहे। थैंक यू, और थैंक यू। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले मुस्तफीद होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाई साहब। अच्छा हाई साहब, आज थोड़ी सी इंग्लिश बोलें दोनों मिलके। इंग्लिश कोशिश करूंगा। हाँ चलें, ठीक है, कोशिश मैं भी करती हूँ कोशिश। अच्छा हाई साहब, मैं आपसे इंग्लिश में बात करूंगी, आपने मुझे जवाब इंग्लिश में ही देना है, ठीक है ना? अल्लाह, जो मैं इंग्लिश ना जानता हूँ फिर चलो। नहीं, ऐसे ही जैसी भी आपको आती है, हमारी को मादरी जबान थोड़ी है, हम तो ऐसी फन के लिए कर रहे हैं, चले। ठीक है? सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे मिस्टर हाजी असगर साहब? यू आर गुड फाइन। Good, fine. And Yes. what is cooking at your house today in the kitchen? Your show very good. Your show very good. Very good show. Your ladies and gents all get to channels. Very good. Very- Beautiful. Very good. Very good. Fine. Hi, My Haji. photograph is fine. Very good. Please send your photograph. मेरी बेटी की आज पोती की सालगिरह है, हाँ। ये आपसे बात करना चाहती है, थोड़ा अच्छा। सा वक्त दे। थैंक यू सो मच हाई साहब, सॉरी आपको मैंने तंग किया। अंग्रेजी वैसे इतनी को वो नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ी प्यारी अंग्रेजी आपने बोली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी सालगिरह है आज। थैंक यू। तो क्या आज क्या पक रहा है घर में, क्या बनाएंगी, अम्मी ने क्या तैयारी की? मम्मा आपकी देख के रेसिपी ट्राई करनी है। अच्छा, ये जरूर उन्हें कह रहे हैं, चलो आज आपकी बर्थडे है, चाहे आपको वाइट चिकन पुलाव खिलाएं, ठीक है ना? आज पापा की भी बर्थडे और मेरी भी बर्थडे है। हाय, पापा का क्या नाम है? अकरम। पापूज। क्या? हाजी मोहम्मद अकरम। हाजी मोहम्मद अकरम, ठीक है, उनको मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो बहुत बहुत। और आपका प्यारा सा नाम बता दें। विशाल। ईशाल, ठीक है, ईशाल मैं आपको जो है वो करती हूँ, क्या कहते हैं, विश करती हूँ, अभी विश करती हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू ईशाल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ईशाल की बर्थडे 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर। एंड हाजी मोहम्मद अकरम साहब जो उनके वालिद हैं और हाजी साहब के बेटे हैं, उनको भी मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सालगिरह की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। सालगिरह से याद आया, आ गया नाज़रीन याद मुझे, मेरा शो लास्ट जो था ना वो था 5 दिसंबर को, जो कि पड़ता है सैटरडे, और 6 दिसंबर को मेरे शो है जो कि पहले केटू सार मिशी खान के साथ होता था। 6 दिसंबर को थी सालगिरह, 8 साल नाज़रीन, 8 साल पूरे हो गए। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू मी एंड द टीम एंड द होल नेटवर्क, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये तो नहीं है, एनिवर्सरी थी, और वो 8 साल मेरे किधर इतनी जल्दी गुजर गए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। वो मुझे याद है संडे का शो अगर मेरा होता ना तो फिर हम लोग सेलिब्रेशन खूब सेलिब्रेट करते, लेकिन ये कि वो मुझे दिमाग में आया कि वो 5 तारीख को सैटरडे था। तो सर कामरान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे 8 साल पहले एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैंने कुकिंग भी की, बहुत मेरे ब्लंडर्स भी हुए, बहुत फोपास भी हुए, सब कुछ हुआ, और अभी तक जो है ये सफ़र जारी है और सारी है। सो थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन अ प्लेजर, दिस जर्नी हैज़ बीन ग्रेट। ये जो सफ़र है मेरा बड़ा अच्छा, और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी जितने लोग, जितने मेरे टीम में, उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उन्हीं से सबसे पहले मिली थी और ये आइडिया डिस्कस हुआ था, और तब K2 TV को 3 साल हुए थे, तीसरी एनिवर्सरी मैंने जो है सेलिब्रेट की थी।
तो ये कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पे इत्मीनाद किया, अभी तक करते हैं। अभी तक वो बहुत सारी मेरी जो सुबह नहीं उठी थी एक दिन नाज़रीन, वैसे 8 साल में मैं कितनी दफ़ा नहीं उठी होंगी, मेरे ख्याल 8 साल में 8 दफ़ा तो होंगे फॉर श्योर, अब मेरी गिनती अगर ख़राब है तो उनका बहुत शुक्रिया, टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले प्रोड्यूसर मेरे थे सिकंदर, केवान और वकास। दूसरी दफ़ा हुए जो कि हैप्पी सिंह, उनका क्या नाम था, अदनान थे दूसरे प्रोड्यूसर। तीसरे जो थे वो थे नुमान खान लशारी, और फिर चौथे प्रोड्यूसर तब से लेके अब तक जो है वो है फ़रहत अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी कि उनका और मेरा सफ़र ऑलमोस्ट 5 साल का है या 4 साल का, 5 साल 4 साल, ओके नाज़रीन 5वां साल अब हो गया, तो 8 साल हो गए। तो अब मेरा जो शो है वो 9वें साल में चला गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो सबको बहुत बहुत। अच्छा जी, आ जाते हैं यखनी नाज़रीन। ये देखें 5 मिनट्स आपने इसको तेज़ आंच पे करना है, उसके बाद 10 मिनट आपने इसको इस तरह करना है। अब आप देख लें, इसका जो मेन चीज़ है, हमने सिर्फ यखनी हल्की सी निकाल के टेस्ट निकालना है। अब हमने चिकन को अलहदा निकाल लेना है इस बोल में, और इसको हम अब बनाए, ये आपने यखनी जो है ये अलहदा कर देनी। बीच में बेशक वो मोटा मोटा आ जाए, किसी ने छानना है तो वो छान भी सकते हैं। जिनको अगर नहीं पसंद है ना कि जी गरम मसाला मुंह में ना आए, तो वो इसको छान लें, यखनी अलहदा कर लें और चिकन अलहदा कर लें। ये देखें, ये हमने ये चिकन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को हमने निकाल लिया। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इस वक्त, उफ़ क्या बताऊँ मैं आपको। ये हमने निकाल लिया, यखनी आपने अलहदा रख दी, ये देख लें। और यखनी को हमने उठाना है और इसको अब पैन को चेंज करते हैं। एक सेकेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम इधर रख लेते हैं और इस वाले पैन में 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हमने प्याज को अच्छी तरह भूनना है, मतलब गुलाबी सुनहरा करना है। 1 कप के बराबर ऑयल है इसमें, और इसमें अब जाएगा प्याज और लहसुन अदरक। और एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन। वापस आएंगे तो आप देखना प्याज और लहसुन अदरक अपने फुल फॉर्म में होगा, है ओके, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, सॉन्ग भी है, ओके। ओहो, अभी हमारे पास 2 मिनट है, ये जल्दी से कर लूँ। और उसके बाद ये हमने इस तरह रख दिया, ये आप देख लें, और इसको हमने कवर कर दिया है। ये चिकन आपने अलग रखनी। अब हमने सिर्फ इसको कुक करना है, इसमें चिकन डालनी है, दही डालना है, अच्छी तरह भूनेंगे, इसमें यखनी डालेंगे, चावल डाल देंगे और चिकन वाइट पुलाव आज आप खाना बनाना। बहुत आसान रेसिपी है और आपको बहुत मज़ा आएगा। एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनते हैं चल के बारी, और साथ साथ आपको बताती रहूँगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आ चुके हैं आपकी। आज हम बात करेंगे एक्नी के ऊपर, बालों के ऊपर, और सबसे जो मेन इशू है वो है मोटापे के ऊपर। तो आपके जो सवाल होंगे आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 और व्हाट्सएप कर सकते हैं 0335-4888-434 पे। हमारे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़ डॉक्टर जुल्कर नैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, ठीक ठाक हूँ, एकदम फिट फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, सुना था आप पेशावर गए हैं डॉक्टर। पिछला हफ्ता बिल्कुल मैं नहीं आया था, कुछ काम था उधर, उस वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। तो डॉक्टर गफ़ार साहब मेरी जगह उन्होंने जी प्रोग्राम बिल्कुल अपना कंटिन्यू रखा था। तो व्यूवर्स के साथ भी थोड़ा सा अपना दुआ सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो जिनकी सेहत थोड़ी ख़राब हो गई है, जो थोड़े बहुत बीमार हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। और उसके बाद सब आप लोगों को बहुत बहुत जो है ना, आप लोगों का शुक्रिया कि जो लोग मैं पिछले हफ्ते जो मैं नहीं आया था, तो मुझे जिन्होंने मैसेज किए थे, जिन्होंने मेरा पूछा था, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉरी, मैं पिछले हफ्ता मैंने प्रोग्राम मिस किया हुआ था क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, उस वजह से मैं नहीं आ सका था। तो आज आप लोगों के हम काफ़ी सारे कॉल्स भी लेंगे। वो क्वेश्चंस जो आप लोगों के माइंड में हैं कि मतलब डॉक्टर साहब से डिस्कस करने हैं, या वो प्रॉब्लम जिसका इलाज नहीं हो रहा काफ़ी अरसे से आप लोगों को, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 0300-5356-186, इस पर मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इस पर व्हाट्सएप भी है, तो वो जो अमराज जो बंदा ऑन एयर नहीं बता सकता, तो वॉइस मैसेज के थ्रू मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। कोई फ़ाइल आपके रिपोर्ट्स हों तो वो अगर मुझसे डिस्कस करने हो या दिखाने हो, तो मुझे उसके पिक्चर्स भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और आज हम लोग आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और जिस तरह मिशी खान ने बता दिया, मोटापे के हवाले से है या स्किन के इश्यूज़ हैं जो कि सर्दी में थोड़े से बढ़ जाते हैं, या
जिनको बालों के प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा भी जो जो मसले मसाइल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसके बारे में भी जो है ना इल्म दिया हुआ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर जवाब आप लोगों को उसका दे सकें। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अभी कॉल्स का तांता बन जाएगा। सॉरी बीच में मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट ले रही हूँ। सही, ठीक है। नाज़रीन, ये मैंने शिफ्ट कर लिया इस देगची में। प्याज हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसमें अब ये जो हमने यखनी वाली चिकन है ये शामिल कर देंगे इसमें। इसको अब अच्छी तरह थोड़ा भूनेंगे और 1 कप यानी 1 पाव के बराबर इसमें दही शामिल कर देंगे। और आपने क्या करना है, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो हैं उनको बारीक सा कट लगाना है इसमें और ये शामिल कर देंगे ताकि ये टूटे, इसके दाने ना निकलें और फ्लेवर आ जाए। और 1 अदद नींबू जो है वो हम निचोड़ देंगे। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लूँ? कॉल ले लें, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मेरी ईमान बात कर रही हूँ मैं। ये उम्मे ईमान फ्रॉम इस्लामाबाद। जी उम्मे ईमान, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मे रुमान। उम्मे रुमान, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? क्या मैं अल्लाह का फजल, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी उम्मे रुमान? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं? सॉरी, एक सेकेंड। हमारी पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखती है। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो आपने कोई रेसिपी ट्राई की? जी बिल्कुल की है आपकी रेसिपी ट्राई। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आज हमारे साथ डॉक्टर जुल्कर नैन है, उनसे कोई बात करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। जी जी, करें करें। नाज़रीन, एक लीमू भी इसमें शामिल कर रही हूँ, मिर्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। जी फरमाइए। एक्चुअली इस दफ़ा हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और ड्राइनेस टर्न में बहुत हो रही है। ठीक, और बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे ना? नहीं सफ़ेद नहीं, मैंने तब्दील बहुत रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। आपको एक दवाई बताता हूँ, वो ले ले होम्योपैथिक स्टोर से। और आपका वो शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? हम डव। डव, वो तो ठीक है। आपको एक दवाई बताता हूँ, वो साथ यूज़ कर लें। एसिड फ्लोर एक दवाई है, एसिड फ्लोर 30 ताकत में। तो सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे खाने से पहले 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करेंगी। तो इसके साथ इंशाल्लाह बाल हेल्दी भी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी नहीं होगा। और अगर आपके बाल कमज़ोर हैं या वो कर्ली हो रहे हैं तो वो मसला भी उसके साथ जो है ना ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने कौन सी दवाई बताई है? एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर, और ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे एक जर्मन कंपनी की है। एसिड ACID ओके, एसिड फ्लोर कंप्लीट एसिड फ्लोरिकम है, बट सारे समझते हैं जो 30 हमारे ताकत में। ये 30 ताकत में लेनी है और सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पीनी है खाने से पहले। तो इंशाल्लाह ये बॉटल यूज़ करेंगे तो एक बॉटल ख़त्म होते ही जो है ना इसके स्टार्ट में से रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और तो अगर आपने बेहतरीन दवाई है डॉक्टर साहब को दिखाना है, आप इस्लामाबाद में उम्मे रुमान, तो आप जा सकती हैं G9 मरकज़ में, पैरागॉन प्लाजा में, फर्स्ट फ्लोर पे। असल में सॉरी डॉक्टर साहब, असल में सिर्फ 1 सेकेंड, ठीक, सॉरी, ये देख लेना जी। इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, फिर इसमें हमने यखनी ऐड करनी है और उसके बाद चावल ऐड करना है। 2 गिलास पानी और शामिल करेंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जी डॉक्टर साहब, ठीक सॉरी। है। आपने जिस तरह इनको मशवरा दिया कि मतलब क्लिनिक जाके चेक करवा दें, जी, तो जो इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, स्किन के जो इश्यूज़ हैं या जो बालों के जो मामले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इसको अगर चेकअप के मुताबिक ट्रीट करेंगे, इलाज देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। क्योंकि मैं देख लूँगा आया स्किन में स्कर्वी तो नहीं है, खुश्की तो नहीं आई, क्योंकि जब हमारा जो स्किन के सीबम जो है वो जितना कम होगा तो उसकी वजह से स्किन हेल्दी नहीं होगा, ग्लो नहीं करेगा और साथ मॉइस्चराइज भी नहीं रहेगा। तो जितना स्किन में या सर में जितने खुश्की आएगी तो बालों के जो रूट्स हैं वो ख़राब होंगे या बाल जो हैं वो ख़राब होंगे तो गिरना भी शुरू हो जाएंगे और साथ उसमें खुश्की भी आएगी और साथ उसमें वो सफ़ेद भी होंगे, वक्त से पहले सफ़ेद भी होंगे। तो बेहतरीन ये बात इनके लिए यही है कि उनको वो चेक करवा दें। अगर शैम्पू बनाने की ज़रूरत हो तो मैं बनाता हूँ इस तरह के मेडिसिन, उसमें हम ऐड कर लेते हैं कि जिसके साथ एक तो बंदा मेडिसिन खाता भी है और साथ जो है ना शैम्पू में भी हम दवाइयाँ मिक्स कर लेते हैं, उसका शैम्पू बना लेते हैं। तो वो जब यूज़ करेंगे तो बालों के जितने भी मसले मसाइल हैं तो 2-3 महीने में मुकम्मल तौर पर जो है ना बालों के मसले क्लियर हो जाते हैं। गिरना तो फर्स्ट मंथ में
बालों का गिरना तो फर्स्ट मंथ में स्टार्ट जो है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ बाल इस तरह होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, केराटिन की कमी होती है या आयरन की कमी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से भी बाल फिर कमज़ोर रहते हैं, वो करले होते हैं और या उनकी जो है ना क्या कहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं ना उसके, तो उसका हम इलाज करते हैं, मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं हमारे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हैं नाज़रीन, ये देख लें आप। चिकन जो है अच्छी तरीके से भून के इसमें यखनी ऐड करेंगे इसी चिकन की, और साथ में हम चावल ऐड करके इसमें 2 गिलास पानी और शामिल करेंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आने से पहले चले गए हैं, कॉल से पहले ही चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बालों के लिए बहुत आजकल प्रॉब्लम्स हैं, डाइट भी ठीक नहीं है, लोग डाइटिंग बहुत कर रहे हैं, डाइटिंग से क्या बाल और स्किन खराब होती है? डाइटिंग की आपने जो बात की है ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है, क्योंकि मैं बता दूं आपको ना, आजकल डाइट क्या करा रहे हैं लोग, कहते हैं ना कि आप डाइट करें, वज़न कम करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर लेते हैं। हाँ, सब कुछ बंद, मतलब ये बंद कर दें, वो बंद कर दें, साथ थोड़ा सैलड्स बंद डालें बस सिर्फ, तो ये ठीक नहीं है। हाँ। मैं डाइट के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हमारे लिए जो खाने जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये 3 इंसानी जिस्म के ये मेन खुराक है जी, इसमें आप कोई भी चीज़ बंद करेंगे तो उसकी कमी आएगी और उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी है, हमें एनर्जी देता है, हमारे जो दिमाग भी काम कर रहा है तो वो ग्लूकोज के थ्रू चल रहा है, सही। दिमाग का खुराक जो है, इस तरह बॉडी जो है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटीन के थ्रू जो है ना चल रहा है, एंटीबॉडी सारे प्रोटीन से। सही। इस तरह सेल मेम्ब्रेन्स जो है, सेल मेम्ब्रेन्स वो तो सारे फैट्स के बने हुए हैं, तो उन चीज़ों की कमी लाना, उनको जो है ना बंद करना, है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हाँ। डाइट की बजाय मैं ये मशवरा दूंगा कि सब कुछ बंदा खा सकता है, लेकिन कम, उसकी मिकदार कम कर दें। जिस तरह हम इनटेक कम करेंगे और उसका एक्सपेंड करना बढ़ा देंगे तो वज़न जो है ना खुद ब खुद वो कम होता जाता है। विदिन 3 मंथ्स जो है ना वज़न कंट्रोल हो जाता है। अगर बंदा कहे ना एक्सरसाइज शुरू कर लेता है, साथ में वॉक और जो मतलब रनिंग कर सकते हैं, रनिंग शुरू कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो चर्बी आई हुई है बॉडी जाती है उसके साथ, और साथ क्या करना चाहिए, हमें एनर्जी इनटेक कम करना चाहिए, जो फूड इनटेक है बंद नहीं करना चाहिए, उनको कम करना चाहिए, तो फिर जाके बॉडी में जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फैट्स हैं, वो काम में आएंगे और वो जो है ना कम होते जाएंगे। इसी तरह वेट जो है ना फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, और उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, मतलब ना स्किन ख़राब होता है, ना जो है ना बाल ख़राब होते हैं, क्योंकि उनकी मिकदार तो बॉडी में होती है ना, वो तो मिलता रहता है, डेली बेस पर हम लेते रहते हैं, तो बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। अब देख लें नाज़रीन, साथ साथ ये भी बता रही हूँ, इसका जो एक कच्चा पंथ होता है, इसका तेल निकला है, अब इसके अंदर हमने डालना है यखनी को, और यखनी डाल के आपने इसमें 2 से 3 गिलास और ऐड करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने यखनी शामिल कर दी। जो भी साथ आपको चीज़ें हैं वो भी ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप बेशक छान के इसको डाल दें, जिनको थोड़ा इशू होता है गरम मसाले से। और इसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी और शामिल करने, इसमें से अंदाजे से मैं कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पहला जैसी जोश आएगा, यानी बॉयल आएगा, उसके बाद आपने जो 1 किलो चावल भिगोए में, जोश आने के बाद फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे और फिर ये कुक होगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, इसको मैं ढक्कन लगा देती हूँ बॉयल होने तक। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं इकरा खान बात कर रही हूँ मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से इकरा खान, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर जुल्करनैन से। जी जी, क्या क्वेश्चन है? जी, मुझे डॉक्टर जुल्करनैन से पूछना है। मैं वेट कम कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दें तो आप उनसे बात कर सकती हैं। नाज़रीन, मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। और टीवी का वॉल्यूम बंद किया आपने इकरा खान? जी हाँ, जी जी, कर लें, डॉक्टर साहब से बात जी कर जी। लें। इकरा खान फरमाइए, वजन कितना है आपका? मेरा तकरीबन 70 kg है। 70 kg। एज और हाइट आपकी कितनी है? हाइट तकरीबन 4 होगा।
ठीक ठीक। और एज उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 20 एज है। 28 और 70, तो खैर इतना तो हाइट आपका कम है, फिर तो ज़्यादा है। आपको एक दवाई भी बताता हूँ, और आप कुछ डाइट वगैरह भी कर रहे हैं इसके लिए? जी हाँ सर, आपको पता है हम हान फैमिली से, तो हान फैमिली में मोटापा तो कोई आम सी बात है। खैर इस तरह किया करें ना, मुकम्मल जो है ना बंद ना किया करें कुछ भी, और कम कम खाया करें, तो वज़न, और साथ एक दवाई मैं बता रहा हूँ तो उसके साथ आपका वज़न कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। इकरा खान कॉल कर रही थी, क्या कही थी, कौन सी फैमिली से? खान फैमिली से आई थिंक बता दिया उन्होंने। तो आपको पता है ना, फिर हमें खाने पीने का शौक है। तो खैर खाना पीना ये तो इन्होंने सही भी बताया, लेकिन ये है कि सब कुछ खाना चाहिए लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप तो बहुत ही लिमिट में खाते हैं लगता है। मैं तो हाँ हैं? खाता हूँ, लेकिन ज्यादा, लेकिन कम कम, एक मतलब ज्यादा छोटे-छोटे meals स्टमक देते हैं मैं आप। फुल नहीं करता, तो Full फिर नहीं करते। स्टमक जो है ना, ये एक्सटेंड होता है स्टमक जो है ना, इनको ज्यादा आप डेली बेस पर इनको फुल करेंगे ना, 3 टाइम तो हम खाना लेते तो हैं सभी। बलून की तरह वो तो फूलता इनको जाएगा। जितना फुल करेंगे उसका साइज बढ़ेगा, सही साइज बढ़ेगा। तो फिर क्यों हमें क्या करना चाहिए कि हमें खाना सही लेना चाहिए, लेकिन उसमें से इतने सी रोटी की, यानी 2-3 वालों की उसकी जगह छोड़नी चाहिए, फिर पेट नहीं बढ़ता। क्योंकि मैं ओबेसिटी की बात जब करता हूँ ना, जो हमारे मेडिकल साइंस भी जो हमें बताता है, ओबेसिटी जो थाइस की है वो ख़तरनाक नहीं है, वज़न जो बढ़ता है, लेकिन पेट की जो ओबेसिटी है, यानी जो पेट बढ़ता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पेट में जितनी भी चर्बी बढ़ेगी वो क्या ख़तरात पैदा कर सकती है? सबसे पहले वो तो फैटी लीवर काज करेगा, फैटी लीवर। दूसरा क्या करेगा, जो हमारे उसकी किडनीज को भी ख़राब कर सकता है, हाइपरटेंशन भी काज कर सकता है, जो ब्लड प्रेशर है, लीवर सिरोसिस। क्योंकि जब वो फैटी लीवर हो जाता है और उसको टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर लीवर सिरोसिस हो जाता है, जो कि आजकल हर तीसरा चौथा बंदा जब अल्ट्रासाउंड करता है तो उनको फैटी लीवर का मसला होता है। इस तरह चर्बी की मिकदार अगर बॉडी में बढ़ेगी, एक तो इसके वजूहात हैं ना, किसी को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें से भी वजन बढ़ता है, ठीक है, उसका तो काज मालूम है। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि जिसका काज नहीं मालूम होता और उसका वजन बढ़ता रहता है। उसमें एक 2 प्रॉब्लम्स हैं। जीआईटी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसके ग्रिलिन कहते हैं हम, ग्रिलिन, तो वो हमारा भूख जो है उसको बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है, वो ज़्यादा अक्सर पैदा होता है, तो हमें फिर बार बार खाना पड़ता है उसकी वजह से, जिसकी काज आज तक किसी ने मालूम नहीं की, लेकिन हम जो रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें से ये क्लूज हमें मिल रहे हैं कि ग्रिलिन और लिप्टीन 2 हार्मोन्स हैं। लिप्टीन भूख को कम करता है और ग्रिलिन भूख को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके हम इस तरह के मेडिसिन रिसर्च बेस पर हमने जो है ना स्टार्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से भूख भी थोड़ी कम हो जाती है, तो फिर वजन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो इसके बेस पर हम वजन कम कर रहे हैं आजकल। ओके, ज़बरदस्त। नाज़रीन देख लें, जोश आ गया इसमें। रिपीट रेसिपी जो है अगर आपसे मिस होगी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तब आप देख सकते हैं, वाइट चिकन पुलाव की। अच्छा, इसमें अब मैं इसमें बॉयल आ गया तो अब इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं और इसको अब हम दरमियानी आंच पे करेंगे और पकाएंगे और उसके बाद इसको दम पे रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। एक कॉलर है डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम जी। हाय हाय, किधर चले गए कॉलर? हेलो, सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई है। आई थिंक वेट बहुत करा रहे थे। नहीं नहीं, वो डॉक्टर साहब वो आज वेदर की वजह से थोड़ा सा आई थिंक फोन लाइन में कुछ ये मसला तो है बिल्कुल, हो क्योंकि सकता है। मौसम। अच्छा, आप ये बता रहे थे फैटी लिवर का, कि पेट की चर्बी जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक वो है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जिन लोगों का भी, एक तो हमने बता भी दिया है कि किस तरह कम करेंगे फूड इनटेक में से ना, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज देखिए, बहुत सारी खवातीन जो है, मैं उनको कल यानी जुमे वाले दिन बताती हूँ काफ़ी सारी, लेकिन एक्सरसाइज बहुत सारी खवातीन नहीं जिम जा सक रही होती, तो उनके लिए क्या है कि कुछ थोड़ी बहुत ज़रूर वर्जिश करें। मैं एक बात बता दूं, ज़रूरी नहीं है हर बंदा तो जिम नहीं जा सकता ना, और ना वॉक के लिए मैं बता दूं कि वॉक के लिए, हर वॉक के लिए पार्क की ज़रूरत नहीं होती, ना ये ज़रूरत होती है कि ना हर बंदा, इस तरह हमारे गांव में या उस इलाकों में लोग डेली बेस पर घरों से नहीं निकल सकते, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप बराबर है ना, तो वॉक अगर बंदा चाहे तो इस जगह में भी कर सकता है। ये जो हमारा हाल है ना, इसी तरह का भी घर में होता है, लेकिन हर खाने के बाद कम से कम जो है ना 30 मिनट तो होना चाहिए दिन में। तो अगर हम करेंगे तो फिर क्या होगा, वेट हमारा नहीं बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा, तो बहुत सारी बीमारियों से हम जो है ना
महफूज रहेंगे। महफूज हो जाएंगे। डॉक्टर साहब अब मैं आ जाती हूँ। आपने हमारा फ्लोर नहीं देखा है डॉक्टर साहब? ये आते ही मैंने बता दिया था कि बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह से तो नाज़रीन, ये अब फ्लोर चेंज हुआ है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है ना, जबरदस्त है कि हमारे साथ चेंजेस होने चाहिए थोड़े बहुत। डॉक्टर साहब के ग्लासेस आपको चेक करा दूं जरा, ठहर जाएं। चेक इट आउट नाज़रीन। वाह, वेरी नाइस डॉक्टर साहब, Ray-Ban। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा नाज़रीन, चलते हैं अब कॉलर की तरफ, और अब मैं आ जाती हूँ। डॉक्टर साहब भी कहेंगे 2 मील दूर से बातें हो रही आ हैं। जाएं, जी डॉक्टर साहब बताएं। अच्छा सॉरी, एक कॉल ले लेते हैं। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? मरवा। मरवा, क्या हाल चाल है आपके? किस जगह से बोल रही है मरवा? ओमान से। ओमान से। जी जी मरवा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। स्कूल बंद है आपके ओमान में? हाँ स्कूल बंद है, जूम क्लासेस लेती हूँ। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त भाई, वेरी नाइस। तो क्या कहना चाहेंगी मरवा, आपने इतनी दूर से मस्कत ओमान से कॉल की है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपकी शो पे आना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ ना, तो आप बताएं। हाँ, आप तब दूर हैं, तो जब करीब आ जाएंगी तो मोर देन वेलकम, ज़रूर आइएगा शो पे जब पाकिस्तान आएंगी आप। ओके। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आज के सवाल का जवाब बताएंगी कि दुनिया का सबसे पहला बैंक जो है वो किस मुल्क में बना, कायम किया गया? हाँ सॉरी, मुझे तो नहीं आता ये। नहीं आता, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आज का पूरा प्रोग्राम, डॉक्टर साहब से कोई सवाल है आपका? हाय मरवा थी फ्रॉम ओमान। मरवा तो आउट ऑफ कंट्री है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हो जाती हैं, ये भी एक तरीका है ना। तो अगर मुल्क आ जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, तो ज़रूर आपको जो है ना अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में तो शामिल कर लेंगे। डॉक्टर साहब आज जरा एक कोई गाना सुना दें, 2 लफ्ज, 2 बोल। ये 2 बोल सुना देना डॉक्टर साहब। अभी बीमारियों की बातें अभी फिर से शुरू करनी है, बताएं। मैं नहीं हूँ इस कोई तरह के सॉन्ग। दिल दिल कौन सा पाकिस्तान सुना दे, आप बता दें, मैं सुना लेता हूँ। दिल दिल पाकिस्तान सुना दे। ये असल में फील्ड से ज़रा हट के काम होता है। कोई फील्ड से नहीं, गाड़ी में सुनते तो होंगे कोई तो कोई गाना। तो वो कर यंग आप बोले कोई गाना सुनाए, चले तो आप बता दें, मैं सुना दिल लेता दिल पाकिस्तान सुना दें, चले। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे। क्या अब इसके बाद ये रोशनी है या दोस्ती है? ये दोस्ती चलता रहे, ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा। मैं ये सोची थी हमारे नेशनल एंथम के बाद ये वाहिद सॉन्ग है कि किसी को कोई गाना भी नहीं आता ना, उसको दिल दिल पाकिस्तान। ये बहुत जबरदस्त भी है ना, ये तो काफी टीवी पर भी हम बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। मतलब नाज़रीन ऑनेस्टली बता रही हूँ, नेशनल एंथम के बाद जो सबसे ज्यादा लोगों के जुबान पे सॉन्ग है वो दिल दिल पाकिस्तान। वो दिल दिल पाकिस्तान। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, इतना आपने जो तान लगाई है, तानसेन की तरह जो तान लगाई आपने, वेरी नाइस, जबरदस्त। एक स्पिरिट है आप में, बहुत शुक्रिया। ब्रेसलेट ही टूट गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मिसेस सईद बात कर रही हूँ। मिसेस सईद कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप, अल्लाह ताला की जिंदगी करे। थैंक यू। और डॉक्टर साहब से बात करनी थी, जी, मैंने पोते के बारे में पूछना है। जी जी फरमाइए। जी मेरा पोता है 13-14 साल का। जी जी। उसका वेट डॉक्टर साहब वो 60 से ऊपर है, 64, 65। अच्छा, और उनकी एज कितनी है? 13-14 के दरमियान है। ये ठीक है, उनका फिर ना कराएं, ठीक है। उनका वेट तो ठीक है, बच्चों में ओबेसिटी कोई मसला नहीं पैदा करता, लेकिन अगर उनकी एज इस तरह है कि उसको हम उसमें भी नहीं करा सकते ना, तो उनको जिम करा सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए मैं आपको इस तरह करते हैं, मैं आपको कंप्लीट इस पर एक आंसर देता हूँ, ठीक है। आप कॉल प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ इस बारे में, ठीक है। थैंक यू मिसेस सईद, बहुत शुक्रिया। ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की जो उनका जो वेट बढ़ जाता है, तो उसका एक तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिम भी नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, बच्चे होते हैं ना, उनके लिए होना चाहिए कि बच्चों को कराटे में डालना चाहिए,
जिम से पहले, क्योंकि उसकी तो एज होती है ना आफ्टर 20 जो है ना जिम मोस्टली होना चाहिए, या 18 to 20 उसके ऊपर एजेस में। लेकिन बच्चों को जब हम उसमें डाल लेते हैं, मेरे सारे जो कज़न्स हैं ना, तो वो जब इस तरह बच्चे होते हैं, अभी भी हमारा एक कज़न जो है बादशाह खान, इतना शरारती और इतना जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उनको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कराटे में डाल दिया है। तो उसके साथ क्या होता है कि बच्चों की एक तो हेल्थ भी बनती है, ठीक है, दूसरा वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। तो इसी उम्र में बच्चों को फिर ये कराना चाहिए। बाकी उनका बच्चों को ये नहीं कह सकते ना, उनका फूड इनटेक में मसला होता है, क्योंकि ये एज इस तरह होती है कि उनको खिलाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि एक न्यूट्रिशनल हेल्थ होती है ना। अगर बच्चों को टाइम पर हम सारे खाने वगैरह सब कुछ खिलाएंगे तो बाद में उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, उनमें इम्यूनिटी होगी, उनमें वीकनेस नहीं होंगे, वो एक्टिव होंगे, तो दुनिया के या मतलब जो है ना हर फील्ड में वो एक्टिव होंगे और अपना जो है ना काम शाम खुद कर सकेंगे ना। इनका एक तो वो छोटी छोटी बीमारियों में भी हर वक्त मुब्तला नहीं होंगे। तो बच्चों को उनकी ओबेसिटी के हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, जब वो जो इंड्रूजेंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो मेल हार्मोन्स हैं या फीमेल हार्मोन्स हैं, तो ये ओबेसिटी फिर उसके साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है ना, जो मेल हार्मोन्स है, वो हमारे पट्टों को मजबूत करता है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो ओबेसिटी है वो आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाता है, मसल्स में चली जाती है, तो वेट जो है ना खुद बहुत उसके साथ नॉर्मल पर आ जाता है। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, वो कौन सा टाइम होता है जब लड़कों की आवाज़ जो चेंज होती है बच्चे से लड़की, ये मोटी आवाज़, ये होता है ना बचपन में, नहीं ये मैं बता दूं ना, ये आफ्टर, जी बिल्कुल, प्यूबर्टी से पहले जो टाइम है ना, तो उसमें से तो ये हार्मोन्स नहीं होते ना, बच्चों में दोनों प्रॉब्लम्स होती है। आप कहेंगे कभी कभी वो लड़कियों की चीज़ें में पहन लेता है, कभी वो दुपट्टा ओढ़ लेता है, बच्चा जो होता है ना, कभी कभी जो है ना वो लड़कियों के साथ भी जो है ना खेलता रहता है, क्योंकि उसमें से वो हार्मोन्स नहीं एक्टिवेट हो चुके होते हैं। गलत है ना ये जो लड़के, मतलब अगर लड़के हों तो वो माएँ जो है उनका मेकअप कर रही होती हैं, फिर वो खुद से शुरू हो जाते हैं, ये भी एक गलत ट्रेंड है, ये आप ना ही किया करें तो लेकिन अभी बच्चा है, इसको क्या पता, फिर ही थिंक्स के आदमियों के लिए मेकअप करना इज ओके। बिल्कुल वो तो है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग का एक हिस्सा है, आपने सही बात बता दी है कि उनको बचपन से ही, लेकिन जब ये हार्मोन स्टार्ट हो जाते हैं ना, प्यूबर्टी पर चले जाते हैं, तो फिर खुद ब खुद वो सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मेल में भी एंड्रोजन दोनों होते हैं, मेल में जो है ना फीमेल के हार्मोन्स भी होते हैं, LHFSH वगैरह, टेस्टोस्टेरोन, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट पर आता है फिर मेल है, उनके टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो LHFSH ये सारे जो है उनका लेवल सप्रेस हो जाता है बॉडी में, तो बंदे की क्या हो जाता है कि उसमें से उनकी वो दाढ़ी निकल आती है इस तरह, और उसमें से मेल वाली बातें आ जाती हैं, उनका वॉइस हॉर्स हो जाती है, थोड़ी उसकी वॉइस बराबर हो जाती है, उसमें से क्या होता है कि मर्दों की सारी वो स्टार्ट हो जाती है। इस तरह फीमेल्स में उनके जो है ना ऑर्गन्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, इस तरह उनकी आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है, मेडिकल जो हमें बताता है कि औरतों में वो खूबसूरती आना स्टार्ट हो जाती है, उसमें जो है ना उनमें भी डॉक्टर साहब इस पे बात करें, कॉल ले लूं, ले लें कॉल ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हारिस बात कर रहा हूँ, कोटली आज़ाद कश्मीर से। कोटली आज़ाद कश्मीर से हारिस साहब, जी फरमाइए। मैम मुझे ये जाना था, मेरी छोटी सिस्टर के शौक है उसे बाल लंबे करने का काफी ज्यादा ना। अच्छा। वो कहती है कि बालों की ग्रोथ नहीं होती इतनी, तो प्लीज हमें काइंडली डॉक्टर साहब से ये पूछ के बता देते कि हम क्या ऐसा यूज करें जिससे बालों की ग्रोथ हो। ठीक है, उनके बाल कमजोर हैं? जी कमजोर है बाल। ठीक है, उसमें खुश्की वगैरह तो नहीं है ना सर में? नहीं खुश्की वगैरह नहीं है, बस वो उसे लंबे करने का शौक है कि बाल लंबे हो। ठीक है, और उनका मतलब HB वगैरह तो नहीं चेक करवाया ना? कुछ लोग कमजोर होते हैं या आयरन की कमी होती है, इस तरह की कुछ? नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं चेकअप करवाया हमने। ठीक है, मैं इस तरह करता हूँ, आपको एक दवाई बताता हूँ। दूसरा कर लेना कि उनके जो हेयर की जो पिक्चर्स है ना, उसके स्केप के साथ वो एक पिक्चर ले लें, ताकि पता चल सके कि आया रूट्स उसके कमज़ोर हैं या उसमें ड्राइनेस आ गई है, जिसको स्कर्वी या खुश्की हम कहते हैं, तो उस हिसाब से प्रॉपर ट्रीटमेंट बता देंगे। और वक्ती तौर पर यूज़ करने की जो दवाई है प्रोग्राम में स्टार्ट में बताई भी है, आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है? जी बता दें। वो आप यूज कर लेंगे तो इसके साथ उनको बता दें। एसिड फ्लोर जो है, बिल्कुल एसिड फ्लोर 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में पिलाया करें, इंशाल्लाह उसके साथ बाल हेल्दी भी हो जाएंगे और ग्रो करना भी शुरू हो जाएगा उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK से कॉल कर रहे थे।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेल्स का कहा ना कि दोनों में दोनों हार्मोन्स होते हैं। जी जी। तो कुछ खवातीन में भी जो है वो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तभी उनकी फेशियल हेयर और वो ज़्यादा होता है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले जो आजकल के जो लोगों में नज़र आ रहा है, बचपन में क्या होता है कि बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होती हैं, उनका चेस्ट भी बड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़राब होता है, उनको खांसी, उनको टेम्परेचर होना, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो होता है और वीक होता है ना एज के हिसाब से भी। तो उसमें से ये होता है कि वो लोग जब हम डॉक्टर को बच्चों को दिखाते हैं तो उधर उनको स्टेरॉइड्स वगैरह लगा लेते हैं, जिस तरह इंजेक्शन का हम कहते हैं ना। उनको इंजेक्शन लगवाने के से ये होता है कि ठीक है, खांसी या चेस्ट ख़राब होना या एलर्जीज ये तो ठीक हो जाते हैं हफ्ते में या 2-3 दिन में, वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी हमें ये चीज़ें फिर नज़र आती हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स का या हम इस तरह के जो मेडिसिन देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट्स एक तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या हाइपोथैलेमस है उसको भी ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं सारे, फिर वो बॉडी में आते हैं, फिर वो जो हमारे मेल के जो ऑर्गन्स हैं या फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं तो उसमें से LH FSH और टेस्टोस्टेरोन उनको चलाना पड़ता है ना। तो उसमें से क्या हो जाता है, जो ज़्यादातर लड़कियों में आपने जो हर्सुटिज़म की बात की, जो गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं ना चेहरे पर, तो उसमें यह होता है कि वो स्टेरॉइड्स की वजह से लड़कियों के फीमेल्स में से क्या होता है कि LH FSH या एंड्रोजन की जगह साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है ना वो बढ़ जाती है। तो वो टेस्टोस्टेरोन की जो लेवल है वो क्या करता है, वो फिर चेहरे पर बाल आना उसकी वजह से शुरू हो जाता है, जो कि आजकल उसका इलाज फिर किस तरह होता है, उसका लेज़र कराते हैं। तो लेज़र कराना उसका तो एक हल नहीं है ना, लेज़र करा उसके लिए आप सॉरी डॉक्टर साहब इधर से ही शुरू करेंगे, आपने यहीं से शुरू करना है। कॉलर भी है नाज़रीन और जगह चिकन वाइट पुलाव भी साथ चेक कर लो, आपने इधर से ही होल्ड दैट थॉट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं रशीद बोल रहा हूँ लाले मूसे से। रशीद बात कर रहे हैं रावलपिंडी से? लाले मूसे से। लाला मूसा से। कैसे हैं रशीद साहब, खैरियत से हैं आप, ठीक हैं? बस ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से बात करने की। 63 साल मेरी उम्र है। क्या कह रहे हैं? वेट 63 साल मेरी उम्र है और मुझे शुगर की गोली भी खाता हूँ मैं। जी जी। मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे खारिश शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, काइंडली दोबारा बोलें। खारिश शुरू। एक्सरसाइज शुरू करता हूँ तो खारिश शुरू हो जाती है। ठीक ठीक। और आप शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं? शुगर की दवाई ले रहे हैं, पता नहीं अरे शुगर की गोली की वजह से है या वैसे है, कोई पता नहीं। एक्सरसाइज करता हूँ खारिश शुरू हो जाती है। नहीं मैं, और आप कुछ खाने में तो ये मसला नहीं होता ना कि बाज़ औक़ात बंदा प्रोटीन खाने में कोई मसला नहीं। ठीक है। दवाई बताएं। जब धूप में ज्यादा निकलते हैं उसकी वजह से भी होता है आपको? नहीं, धूप में निकलता हूँ, बिल्कुल ठीक रहता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक उसके बारे में जवाब भी देता हूँ। दूसरा आप इस तरह कर ले, एक्सरसाइज करने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन जब करता हूँ तो खारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ इसके बारे में, और मेरा नंबर है वो भी मैं ऑन एयर बताता हूँ, उसके बारे में आपको डिटेल में जवाब देता हूँ सारा। लाला मूसा में अगर आप इस्लामाबाद आए तो डॉक्टर साहब को दिखा जरूर दें। जी जी बिल्कुल, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। इन्होंने शुगर का मसला जो इन्होंने बता दिया है, शुगर की मेडिसिन की वजह से अक्सर ये होता है, क्योंकि ये जो इनको मसला है नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में ये होता है कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है ना। ब्लड सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसमें भी जो है ना फिर ब्लड का जाना शुरू हो जाता है, जो ग्लूकोज लेवल है वो भी पहुंचना शुरू हो जाता है, और लीवर भी अपना काम करना जो है ना वो बढ़ा देता है इस तरह, क्योंकि ब्लड की ज़रूरत होती है बॉडी को। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम शुगर की जो मेडिसिन खा रहे होते हैं या जो हम दूसरे अंग्रेज़ी तरीके इलाज के जो दवाइयाँ हैं उनको जो हम खा रहे होते हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी जो है, यानी उनका जो मनफी असरात हैं वो लीवर ने, जिगर ने ख़त्म करने होते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात कुछ टॉक्सिन्स वगैरह या बॉडी में कुछ जर्म्स वगैरह जो होते हैं या बीमारी पैदा करने के मादे जो होते हैं, जब बॉडी ज़्यादा एक्टिवेट
वेट होती है तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो चीज़ें भी जो है ना स्किन में से और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन में चली जाती है, जो इस तरह के रिजल्ट जो बंदा नॉर्मल बैठता है तो उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब ये एग्जर्शन करता है या फास्ट एक्सरसाइज करता है तो उनको खारिश शुरू हो जाती है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा मुझे ये बता दें कि आप लोग जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका जो है ना वो जो है मुझे व्हाट्सएप कर दें काइंडली, तो उसमें से ये होगा कि मैं दवाई चेक कर लूँगा क्या या मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो उस हिसाब से आपको बेहतरीन मेडिसिन बता देंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय आ गई आपके लिए, आए। इनका नाम क्या है? हमीदुल्लाह है। हमीदुल्लाह ले आए, कोई नहीं। हमीदुल्लाह ले आए आपके लिए चाय। लाए हैं। डॉक्टर साहब मैंने कहा कि चिकन वाइट पुलाव के साथ अब मैंने दही तो डाल दिया, तो अब हम जो है सलाद साथ में बड़ा ज़रूरी है। कोई भी सलाद आप घर में प्याज टमाटर हरी मिर्च और ये जो धनिया है उसका बना लें, कचूमर सलाद, या फिर बना लें आप बेसिक जो सलाद होता है। थैंक यू हमीदुल्लाह। अजी हमीदुल्लाह इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड। वेयर आर यू फ्रॉम? किधर से थे? नौशेरा से। कपड़े की कान है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया, आ जाएँ, इधर से आ जाएँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमीदुल्लाह ने इतनी प्यारी हील टुकुक 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 एक बार साथ कॉल भी है डॉक्टर साहब, कॉल ले लें जी, कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसी हैं? थैंक यू, आप सुनाएं, कौन बोल रही हैं? मिसेस जैदी बोल रही हूँ। मिसेस जैदी कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, मैंने पहले भी आपको कॉल कर चुकी हूँ कई दफ़ा। जी जी बिल्कुल, मैं याद आ गया मुझे, याद आ गया मायार के नाम से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, एक तो फैटी लिवर के बारे में बताएं कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है, खत्म होता है या नहीं होता? फैटी लिवर का सेकंड, मैं 1 मिनट कॉल बंद कर दूं तो आप फिर मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। कॉल दूसरा ये कि ये चूल्हे के पास या धूप में जाएं या जरा सी गर्मी ऊनी कपड़े पहन लेना तो खारिश पूरे सर से लेके पाँव तक होता है। उसका मैं जवाब देता हूँ आपको। बहुत खारिश होती है और फैटी लिवर की वजह से वजन बढ़ता है, बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है। मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। थैंक यू मिसेस जैदी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। कहाँ से कॉल किया था इन्होंने? यहीं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। फैटी लीवर का मैं आपको बता दूं ना, जिस तरह स्टार्ट में हमने कह दिया, इन्होंने बता दिया है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो फैटी लीवर की वजह से वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ता, बल्कि वज़न बढ़ने की वजह से फैटी लीवर हो सकता है, क्योंकि जब वो बॉडी में चर्बी बढ़ेगी तो फिर साथ क्या होता है, यही फैट्स जो हैं वो चर्बी में भी आ जाते हैं। इस तरह दूसरे जो ऑर्गन्स है उस पर भी चर्बी चढ़ जाती है जो उनका फंक्शन करने नहीं देती। तो ये फैटी लीवर को जो है ना नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। काफ़ी सारे लोगों को ये मसले मसाइल हैं लेकिन उसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। तो ये इसलिए ख़तरनाक है कि जब चर्बी ज़्यादा आएगी तो लीवर अपना फंक्शन नहीं कर सकेगी, जिगर ख़राब होगा, क्योंकि जिगर एक मेन स्टोर हाउस है हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ भी बनाता है, ब्लड को भी स्टोर करता है, और हमें जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो भी हमें जो है ना लीवर बराबर करता रहता होता है ना। जब भी ज़रूरत पड़ जाती है एनर्जी की तो लीवर उस कमी को पूरा करता है। इनका हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं बात बता दूं, इन्होंने कह दिया कि फ़ैटी लीवर का इलाज है या नहीं है, तो ये हमारे तरीके इलाज में फ़ैटी लीवर का 100% इलाज है। मैं 100% इसका इलाज करता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिनको भी ये मसले मसाइल हैं तो बजाय इसके कि इनको हम छोड़ दें, इनको जो है ना नज़रअंदाज करें, तो बाद में इससे लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी जिगर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है, अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। तो जिगर ख़राब होने से पहले ही फैटी लीवर का हम अगर इलाज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इन्होंने बता दिया ज़्यादा लोगों को ये मसले मसाइल होते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स। जी, ये जो एक कॉल ले लूँ उसके बाद उसके बाद आपने इनको बताना है वो जो पहला आप कह रहे थे यानी वो आपने मुकम्मल कर दिया। स्किन का अभी इनका क्वेश्चन है वो ठीक है, वो एक कॉल ले लूँ फिर इनका मिसेस जैदी का कॉल ले लें जी। बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? शमीम लाहौर से बात कर रही हूँ। कौन? शमीम लाहौर से। जी जी शमीम साहबा, क्या कहना चाहेंगी? आप सुनाएं कैसी हैं? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपको पहले भी मैं कॉल करती थी, उस दिन भी मैं कर रही थी, डॉक्टर साहब आए थे तो मेरी बात नहीं हो पाई। अच्छा, सो सॉरी बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाहती हूँ। जी जी डॉक्टर साहब से बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे पहले भी कॉल की थी, डॉक्टर का नंबर था आपके पास, जुल्कर नैन। आप जुल्कर नैन है ना, तो मैंने बात की थी आपसे। तो मैं एक बात करना चाहती हूँ सवाल मसलन कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, एक दफ़ा दी तो उसका अबॉर्शन हो गया, उसके बाद अभी तक ना हमल नहीं ठहरता।
तो हस्बैंड में भी थोड़ा सा मसला आया है, वो भी मेडिसिन खा रहे हैं और मैं तो खा नहीं रही अभी। तो ये कि प्रेगनेंसी भी अभी खा नहीं रही, इसके बारे में पूछना था क्योंकि मेडिसिन हो गई। ये इन्होंने क्वेश्चन जो किया है किस दोबारा से पूछ लें क्वेश्चन का शमीम, प्लीज बता दें। शमीम दोबारा से पूछें, डॉक्टर साहब को समझ नहीं आई है। ये मैं प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रही हूँ कि प्रेगनेंसी नहीं होती। बस ठीक है, बस मैं समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। टेस्ट वगैरह हो गए हैं आप लोगों के? टेस्ट हो गए डॉक्टर साहब? सॉरी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी नंबर तो है हमारा ना 0300-5356186। जो आप लोगों के टेस्ट हुए हैं, यानी जो कपल्स हैं, हस्बैंड और आपके जो वाइफ हस्बैंड दोनों जो जिनको टेस्ट हुए हैं आप लोगों के, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं देखूं कि उसमें उनका मेल का तो सेमन एनालिसिस टेस्ट होना चाहिए, फीमेल के भी अगर उसमें से तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होते हैं, या अल्ट्रासाउंड होना चाहिए कि आया कोई रसोलियाँ वगैरह तो नहीं बनी हुई जो प्रेगनेंसी पैदा करने में प्रॉब्लम और मसले मसाइल पैदा करता है। तो एक तो मैं बता दूं इनका दूसरे तरीके इलाज में, ठीक है इलाज तो होगा लेकिन सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जो तरीके इलाज हैं उसका इलाज हार्मोन्स के थ्रू करते हैं, हार्मोन्स के मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ जाता है, फ़ीमेल में जो है ना रसोलियाँ बन जाती है या उन पर फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर 2 दिन काम करता हूँ, थर्सडे फ्राइडे, जुमरात और जुम्मा 2 दिन मैं इस्लामाबाद में काम करता हूँ। तो आप इस तरह कर लें कि मेरे क्लिनिक विज़िट करें, टेस्ट रिपोर्ट्स ले आएँ, इंशाल्लाह ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो विद इन 6 से 7 महीने तक। एक मैं बता दूं, काज मालूम करेंगे, वजह मालूम करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों में वजह इस तरह होता है कि मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं होता, हस्बैंड भी नॉर्मल होते हैं और उनके वाइफ भी, उसमें भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो उनके तो महीने 2-3 महीनों तक जो है ना इलाज में से अल्लाह ताला उनको उम्मीद दे देता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो मुझे भेज दें। दूसरा, हम जनरली भी बात करेंगे, हम करते हैं ना रिश्ते वगैरह तो करा देते हैं, या यानी जो है ना लाखों रुपए तो लगा लेते हैं, लेकिन शादी से पहले ना कोई जो मर्द हजरात हैं वो भी कोई टेस्ट वगैरह नहीं कराते, ना फीमेल जो हैं वो भी अल्ट्रासाउंड वगैरह कोई भी नहीं कराते, जिस पर 1000-2000 रुपये में पूरा सिस्टम जो है ना वो हो जाता है, मसला क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, कुछ लोगों में ये होता है कि वो टोटली जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, टोटली जोस्पर्मिक होते हैं, उसमें जो हार्मोन्स का लेवल है या जो टेस्टोस्टेरोन का जो सिस्टम है वो होता ही नहीं है मुकम्मल तौर पर, और वो लोग शादी करा देते हैं। तो फिर ये होता है कि डॉक्टरों के पास मारे मारे फिर रहे होते हैं। तो उधर भी सिस्टम हमारा इसी तरह है, पाकिस्तान का जो हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है वो भी इस तरह है कि किसी को क्लियर कट बात तो नहीं बताते। कुछ इस तरह के डॉक्टर्स हमने देखे हैं मिशी खान के, वो क्या करते हैं कि एजोस्पर्मिक लोगों का भी 6-6 महीनों तक इलाज कर लेते हैं, जो कि एजोस्पर्मिया इसे हम कहते हैं जिसमें एक चीज़ है ही नहीं मुकम्मल तौर पर, सोचे या अनडिसेंडेड टेस्टिस होते हैं जिसमें से तो इलाज होता ही नहीं है। 6-6 महीनों तक वो कपल्स को क्लियर बात नहीं बताते हैं कि भाई आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है। या कुछ लोग इस तरह होते हैं जिसमें से चांसेस तो होते हैं प्रेगनेंसी के, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता, उनके केसेस जो है ना और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो एक तो मैं बात बता दूं कि जो भी वो ख़वातीन और जो हजरात दोनों जो हैं वो कपल जिनके बच्चे नहीं हो रहे या जिनकी प्रेगनेंसियाँ नहीं हो रही या जिनको मिसकैरेज हो जाते हैं, उसका होम्योपैथिक इलाज अपनाए। इसका जो मुकम्मल तौर पर जो है ना हम इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कपल जिनको पिछले 9-9, 10-10 साल से बच्चे उनके नहीं थे, हमने इलाज कराया है 4-5 महीनों में, 6 महीनों में अल्लाह ताला ने उनको जो है ना उम्मीद और वो अता की है। अरे आपने उनसे कॉल करना है, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी है, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब 2 मिनट रह गए हैं, देखिए आपके साथ और डॉक्टर गफ़ार के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आहा चिकन वाइट पुलाव भी रेडी है, इसको भी निकाल लें, ये देख लें। बिस्मिल्लाह, साइड से आपने थोड़ा सा करना है, ये परफेक्ट पुलाव इज़ रेडी, इसको हम डाल लेते हैं। डॉक्टर साहब आप भी आ जाए ज़रा, ये मैं टेस्ट करता हूँ। मुझे टेस्टिंग 1 2 मुझे 3 अपना जो हमारा अहमद शेर है ना, आते ही उन्होंने मुझे दोबारा नाश्ता करा दिया। अच्छा माशाल्लाह। क्या खाया आपने? उधर अंडा बनाया उन्होंने और साथ टोस्ट भी कर दिए और साथ जो है ना पराठा भी था बहुत हमें ना खिलाया कभी? तो आपको खिला लेंगे क्यों नहीं, लेकिन उधर बस मैं चला गया कुछ काम पर, उधर अहमद शेर भाई से मिला। तो उन्होंने कहा बस अब आए हैं तो सिस्टम बराबर कर दिया जल्दी से। बस अब मैं भी सुबह नाश्ता इधर ही करूँगी अगर मुझे मिला तो। वो बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं जी। बनाते हैं? अच्छा, यहाँ पे नाश्ता मिलता है? आई डिडंट नो।
आए डॉक्टर साहब, अंदर आ जाएं किचन के, बिल्कुल आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की रेसिपी रेडी और है। क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आ रही है ना डॉक्टर माशाल्लाह। साहब? अब हम इसको टीराई करेंगे। ये दूसरी वाली डिश में भी निकाल लें डॉक्टर तो साहब, ये तो बस काफ़ी है मेरे लिए, इतना ज़्यादा क्यों डाल है ना? दिया इतना आपने? क्यों डाला है मैंने आपके और लिए? ये तो अच्छा नाज़रीन, आज का प्रोग्राम रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। रेसिपी भी आपको मुकम्मल, बहुत इजी रेसिपी है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ चीज़ें जो हैं आप लाइफ में इजी कर लें और मज़ेदार कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देख लें नाज़रीन, आज का जो चिकन वाइट पुलाव है वो रेडी है। तो मुझे कौन सा टेस्ट करा रहे हैं? मैं क्या करूँ, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही हो है, गया। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। और अभी डॉक्टर साहब बस ये लें, मैं जल्दी से वो ले आऊँ, क्या कहते हैं उसे, कैमरा भी ले आऊँ। और नाज़रीन एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक सेकंड मुझे दे दें, एक मिनट, सो सॉरी। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। एक क्विक सी पिक्चर ले लेते हैं। और रात में रिपीट में वंस अगेन बता दूं कि देखना ना भूलिएगा शो। डॉक्टर साहब स्माइल करें। आज के सवाल का जवाब है कि इटली में सबसे पहला बैंक कायम किया गया। स्माइल डॉक्टर साहब, वेरी नाइस। ये लें, चम्मच लें, ये लें डॉक्टर साहब, जल्दी कर लें, जल्दी। 1 2 3। मुंह जल गया उनका, जिम्मेदार आप होंगे। वो मैं है ना। हाँ नाज़रीन जरूर ट्राई कीजिएगा। गरम था। टारा चिकन वाइट पुलाव। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम, शुक्रिया। वेलकम, बहुत और नाज़रीन शुक्रिया। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। एक्सरसाइज होगी, गपशप होगी, आपकी कॉल्स होंगी और खूब सारा फन करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।